स्टूडेंट्स, आज आपकी इस क्लास में रसायन का फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको यहाँ पर रस समीकरणमिति एवं उस पर आधारित गणनाएं यानी स्टोइकियोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री के बारे में बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानना है रस समीकरणमिति क्या है, उसके बारे में हम फिर बाद में एक अलग से डिटेल करेंगे। यहाँ पर पहले जो थोड़ा सा आपको जानना है कि रस समीकरणमिति यानी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन पर रिलेटेड ये शब्द लिया गया है। यहाँ पर एक चीज अपने को जानना है कि इस तरह की गणनाएं जो रस समीकरणमिति अनुपात पे स्थित होती हैं, ये क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक गणनाएं हम जो करते हैं, खास तौर पे ये स्थिर अनुपात के नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट पर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर केवल आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी गणनाएं होंगी वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन संतुलित रासायनिक समीकरण पर ही आधारित होंगी। अब इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री पर से रिलेटेड ये 4 प्रकार से आप कैलकुलेशन करेंगे। क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन है, इसमें बेस्ड ऑन मॉस रिलेशन मतलब द्रव्यमान संबंधी गणनाएं हैं। दूसरा है मॉस वॉल्यूम यानी द्रव्यमान आयतन संबंधी गणनाएं हैं। तीसरा है वॉल्यूम यानी आयतन और आयतन संबंधी गणनाएं हैं। और चौथा है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मास रिलेशन। यहाँ पर विलेन में उपस्थित जो सॉल्यूशन में उपस्थित कोई भी सॉल्यूट है, उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, उस पर आधारित गणनाएं हैं। चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम स्पेशली बताएंगे। यहाँ पर आपको हम छोटे छोटे उदाहरण से अभी हम समझा रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लेते हैं बेस्ड ऑन मास रिलेशन। अब देखो यहाँ पर मास रिलेशन के से इसकी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करना है, गणना करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि ऑन हीटिंग 5 ग्राम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के 5 ग्राम के दहन से ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। यहां पर कितने ग्राम ऑक्सीजन उत्पन्न होगी, राइट द इक्वेशन। अब यहां पर एक चीज आपने को ध्यान रखना है, चूंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक गणना है, कैलकुलेशन है, रस समीकरणमिति गणना है, और हमने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया है कि रस समीकरण का यहां पर सीधा तात्पर्य है बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले हम इसका ढांचा रासायनिक समीकरण बना लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द इक्वेशन, यानी समीकरण में लिखना है। तो यहाँ पर KNO3 is equal to KNO2 प्लस O2। ये अभी हमने केवल इसका एक ढांचा तैयार किया है। अब इसको हम बैलेंस्ड कर लेंगे। बैलेंस्ड करेंगे तो आपको बैलेंस करना हमने बताया था कि आप कैसे बैलेंस करेंगे। यहां पर आपको ध्यान में रखना है, यद्यपि आप सीधे 2 से कर देंगे तो आ जाएगा। यहां पर 2K हो गया, 2N हो गया, और 3 into 2 = 6 हो गया। तो यहाँ पर 2K है, 2N है, ऑक्सीजन 2 या 4 + 2 6, ये करेक्ट हो गया बैलेंस करने से। अब यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये 2 मॉलिक्यूल्स के दहन से, हीटिंग से
ऑक्सीजन का 1 मोल ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है। इसके चूंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, कैलकुलेशन है, तो सबसे पहले इसका पूरा हम वेट जितना भी मास होगा उसको निकालेंगे। यहां पर दिया हुआ है K का 39 है। अब यहां पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू, अब यहां पर 39 प्लस N 2 है तो N का कितना है 14 है, प्लस O 3 है तो O का कितना है 16 है, यानी 16 गुणे 3 इक्वल। यदि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग, हाँ, तो यहां पर अब ये 16 3 48, 14 और 39, टोटल 101 और 2 है इंटू 2 इक्वल 202, ये यहां पर आ गया। अब यहां पर आपको इससे अपना कोई लेना नहीं है, जो पूछ रहा है इसकी क्वांटिटी यहां पर, तो यहां पर O मतलब 16 यानी 16 इंटू 2 इक्वल 32, ये। अब इसमें आपको मालूम हो गया कि 202 ग्राम KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को जलाने पर 32 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो 5 ग्राम से कितना प्राप्त होगा? बड़ा सरलता से अब आपको यहां पर कर लेना है, क्योंकि यहां पर 202 ग्राम KNO3 रिड्यूस करता है, उत्पन्न करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो अब यहां पर 5 ग्राम करेगा 32 इंटू 5 अपॉन 2 इक्वल, तो 0.792 ग्राम, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप बड़े आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आपने सेकंड नंबर पे नोट किया है, यहाँ पर एक भी ध्यान रखा करिए कि जो बोर्ड में लिखा जाता है उसको आप नोट जरूर करते चलें, किताब से भी मिलाते चलें, और एक्स्ट्रा में आप अपने जब समय में अभ्यास भी करें। तो यहाँ पर जो सेकंड में दिया हुआ है मास वॉल्यूम रिलेटेड कैलकुलेशन है, यानी द्रव्यमान आयतन संबंधी गणनाएं हैं। इसमें आपको एक से ध्यान में रखना है, आपको स्टार्टिंग में बता दी गई है कि किसी भी जो सब्सटेंस का पदार्थ के 1 मोल, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन, जो भी हो XYZ, तो 1 मोल यानी 1 ग्राम परमाणु मॉस का NTP पर वॉल्यूम आयतन होता है 22.4 लीटर। ये कंफर्म है। NTP पर किसी भी पदार्थ के 1 मोल यानी 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान का वॉल्यूम होता है NTP पर 22.4 लीटर। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगा क्वांटिटेटिव, वो मॉस वॉल्यूम कैलकुलेशन कहलाएगा, जैसे हम आपको एक एग्जांपल से बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मॉस वॉल्यूम रिलेटेड है। कैल्शियम कार्बोनेट को NTP पर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, कितना? 10 ग्राम। यहां पर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को NTP पर गर्म किया गया, तो कितने ग्राम यानी कितना वॉल्यूम या कितना आयतन में वॉल्यूम यहां पर दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है CO2 का, कितने आयतन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। इसके लिए वही रस समीकरण मिति के आधार पर हम बैलेंस सेट सबसे पहले केमिकल इक्वेशन देंगे, रासायनिक समीकरण लिखेंगे।
तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो CaCO3 इक्वल टू, यदि हमने इसको हीट किया, हीटिंग करने पर तो यहाँ पर CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर ये टोटल ऑफ इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो इसको फार्मूला पूरा करना होगा। में कैल्शियम यानी इसका 40 आपको सबको मालूम है, प्लस C12 है, प्लस O3 यानी 16 इंटू 3, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना हो गया, अब यहाँ पर टोटल 100 होता है। इसी तरह से इसका यदि आप निकालें तो 12 प्लस 32 इक्वल 44 ग्राम। अब देखो यहाँ पर ये 44 ग्राम CO2, इसका मतलब होता है 1 मोल। ये आपको 1 मोल CO2 प्राप्त हो गया। 40 ग्राम का मतलब होता है यानी ग्राम में 1 मोल। अब 1 मोल का आपको NTP पर इसका वॉल्यूम आयतन चेंज कर देना। तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस, जैसे NTP यहां पर CO2 है, तो 44 ग्राम का 1 मोल का वॉल्यूम बराबर होगा 22.4 लीटर। अब यहां पर आपको सीधे इसको कैलकुलेट कर लेना है कि चूंकि 100 ग्राम 100 ग्राम CaCO3 से उत्पन्न होती है 22.4 CO2, इसलिए 6 सूत्रों के 10 ग्राम से, तो आप 10 ग्राम से करेंगे तो 22.4 इंटू 10/100 इक्वल 2.24 लीटर। अब यहां पर जो थर्ड नंबर में आपने देखा था वॉल्यूम रिलेटेड कैलकुलेशन, यहां पर आयतन संबंधी गणनाओं के लिए अपने को ध्यान रखना है कि इसमें गैल्यूशे का आयतन संबंधी नियम आपको ध्यान रखना है कि समान ताप और दाब की परिस्थिति में गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है। इसी आधार पर यहाँ पर भी ये रिलेशन दिया गया है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल से करते हैं कि जैसे मेथेन CH4 के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, पूर्ण ऑक्सीडेशन से, संपूर्ण यानी कंप्लीट जो दहन होगा, कॉम्बिशन होगा, उससे कितनी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। यहाँ पर CH4 को हम ऑक्सीडेशन होगा, यदि कॉम्बिशन करना है, पूर्ण दहन करना है, तो कितनी ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज अपने को ध्यान रखना है, जब भी इसको आप इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन हमेशा, कार्बन यदि अपूर्ण दहन है, अनकम्प्लीट है, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी कुछ मात्रा में, कुछ ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। लेकिन यदि इसका फुल यानी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का यदि कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है, तो कंप्लीट कमीशन में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से बनती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें CO2 और H है तो H2 यानी पानी में, जल में कन्वर्ट होगा, यानी H2O ही बनेगा। अब इसमें इसको चूंकि ये सभी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है,
तो सबसे पहला काम हम करते हैं इसको, जब भी ये गणना होगी स्टोइकियोमेट्रिक, इसको अपने को ध्यान में रखना है कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन ही होगा। यहां पर देख लें CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O, क्या बैलेंस्ड है? तो इसमें C1 है, वहां पर 1 सही है, H4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको आप 2 कर लें तो ये 4 हो जाएगा। अब क्या O2 2 प्लस 2 इक्वल 4, तो यहाँ पर आप 2 कर दें, अब कंप्लीट हो गया, क्योंकि कार्बन 1 1 है, हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन 4 इधर है और 2 प्लस 2 इक्वल 4 हो गया। अब ये बैलेंस्ड समीकरण हो गया। यहां पर अब आप ये देखें बेलूम जो रिलेटेड कैलकुलेशन है कि यहां पर एक वन बेलूम है मेथेन का, गैस का, ये G है गैस, ये भी G है। तो यहां पर इसके कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन के लिए, पूर्ण दहन के लिए, कंबशन के लिए 2 मोल, 2 बेलूम, 2 आयतन, एक आयतन के लिए 2 आयतन ऑक्सीजन की, 2 बेलूम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर जो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि यहां पर एक क्वेश्चन कि 400 मिली CH4 के लिए आवश्यक O2 की मात्रा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर चूंकि एक बेलूम में 2 बेलूम, एक आयतन में 2 आयतन ऑक्सीजन लग रही है, तो यदि 1 मिली CH4 होगा तो निश्चित है कि ये 2 मिली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। यदि यहां पर 4 मिली होगा तो ये 8 मिली होगा, 10 मिली होगा तो 20 मिली होगा, 100 मिली होगा तो 200 मिली होगा। तो यहां पर 400 मिली CH4 के लिए 400 इंटू 2 इक्वल 800 बेलूम O2 की जरूरत पड़ेगी। ये आंसर बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। अब यहां पर जो 4th पॉइंट है, 4th पॉइंट में कैलकुलेशन रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मास। यहां पर खास तौर पे ध्यान में रखना है, जब किसी एक सॉल्यूशन अर्थात विलयन O के आयतन और आयतन में अर्थात 2 विलयनों के मध्य आयतनों का अनुमापन किया जाता है, गणना की जाती है। एक नोन होगा, दूसरा अननोन होगा, या एक सॉल्यूशन है, विलयन है, उसका आयतन और दूसरे किसी ठोस पदार्थ की मात्रा के साथ रिलेशनशिप, या गैसीय पदार्थ और एक विलयन के मध्य जो हम रिलेशनशिप या उसकी क्वांटिटेटिव या वैल्यूमेट्री जो रिलेशनशिप ज्ञात करते हैं उसे हम ट्राइटेशन कहते हैं। और इसी आधार पर बहुत सारी गणनाएं संबंधित है, लेकिन इसके लिए कुछ जो कंसंट्रेशन से संबंधित, सांद्रण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं उनको हमें मालूम होना चाहिए, या उनकी प्रोसेसिंग है, विधियां हैं सांद्रण को व्यक्त करने की, उनको हमें ध्यान में रखना है। इनमें महत्वपूर्ण होती है, जैसे किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए उसमें वॉल्यूम में किसी एक निश्चित फिक्स्ड वॉल्यूम में कितनी सॉल्यूट की क्वांटिटी उसमें डिजॉल्व है या घुली हुई है, इसको शो करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, मेथड्स है, प्रोसीजर हैं। जैसे परसेंटेज यानी प्रतिशतता, विलयन का जो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन यानी ग्राम प्रति लीटर सांद्रण जिसे विलयन की शक्ति कहते हैं। इसके अतिरिक्त मोलरता यानी मोलरिटी, फिर मोललता मीन्स मोलरिटी, फॉर्मलता यानी फॉर्मेलिटी, नॉर्मलता यानी नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, इस और इसी तरह से पीपीएम में कंसंट्रेशन वगैरह भी
बहुत सारे तरह से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इनको हम अभी अगली वीडियो में आपको सभी चीज़ें देंगे। आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू।